जब तक दिलीप जायसवाल हैं तब तक एक भी रैयत को दिक्कत नहीं होगा। और आपने देखा कि हमने 30 नवंबर तक का डेट बढ़ा दिया है और अब हमें 75 लाख करीब करीब परिवार ने अपना सर्वे का सारा डाटा अपलोड कर दिया, जिससे जो दलाल लोग हैं कार्यालय के आगे पीछे दौड़ करके लोगों को परेशान करते हैं, उनका दुकानदारी हम बंद कर देंगे। और अब मैंने पदाधिकारियों को भी जो निर्देश दिया था कि अगर आपके तरफ से किसी तरह का किसी को समस्या होगा तो पदाधिकारी भी नपेंगे, ये भी मैंने किया था। मैं अब एक नया मसौदा लेकर आ रहा हूँ। अभी तक जो लोगों को समस्या था उस समस्या का मैंने संकलन किया है और उस समस्या को समझ करके अब मैं उसको रैयत के लिए और आसान तरीके से सर्वे का मैं रास्ता ढूंढ रहा हूँ। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको अच्छी तरह से मालूम है कि 20 अगस्त से बिहार में जमीन सर्वे की शुरुआत हो गई थी। आपने ये भी देखा था कि बीते दिन राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने क्या कुछ कहा था, बड़ी बात कह दी थी और रैयतों को बड़ी खबर भी दे दी थी, रैयतों को गुड न्यूज खुशखबरी भी दे दी थी। तो देखिए, अभी अभी हमने भी सीधी बातचीत की है राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल से। क्या कुछ बता रहे हैं कैमरे पर दिलीप जायसवाल, सबसे पहले आप उनको सुनिए। तो देखिए, इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल है। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। धन्यवाद समरीन जी। जी, सबसे पहले तो हमने देखा था कि सदन में आप खूब दहाड़ रहे थे, खूब बरस रहे थे और जमीन सर्वे को लेकर भी आपने बहुत कुछ कहा है। देखिए, मैंने कहा कि एक ईमानदार मंत्री राजस्व विभाग में बहुत देर से आया। बिल्कुल। अगर ये मंत्री आप पहले ले आते तो अभी तक में राजस्व विभाग का सब मामला सुलझ गया रहता। और मैंने बताया कि किस तरीके से मैं जनता के एक एक शिकायत पर कार्रवाई कर रहा हूं। और मैंने भागलपुर में कहा था कि राजस्व विभाग एक काल कोठरी है, जिस काल कोठरी को सफेद रंग में लाना है। तो ये इसका प्रयास, इसलिए मैं नैतिक रूप से जोर से बोलता हूं कि मैं ईमानदार हूं जी। और मैं ईमानदारी से काम करना चाहता हूं। सर्वे को लेकर इतनी भ्रांतियां फैलाई गई और कुछ विभाग के हमारे लोगों ने भी जिस तरह से लोगों को माने कहीं न कहीं जो उसकी समस्या थी उसके निदान निकालने में पीछे रहे, डरा दिया बिल्कुल। हाँ, तो ये एक डर का माहौल सर्वे को लेकर हो गया था। लेकिन मैंने कहा कि जब तक दिलीप जायसवाल हैं तब तक एक भी रैयत को दिक्कत नहीं होगा। और आपने देखा कि हमने 30 नवंबर तक का डेट बढ़ा दिया है और अब हमें 75 लाख करीब करीब परिवार ने अपना सर्वे का सारा डाटा अपलोड कर दिया। यानी हम जो है 1/4 भाग पर पहुंच गए। बड़ी बात है। और धीरे धीरे करके हम अब जो प्रॉब्लम है 75 लाख परिवार का जिनका की डाटा अपलोड हुआ है अभी, इसके बाद मैंने संकलन किया है कि लोगों को और क्या क्या प्रॉब्लम है, जिससे जो दलाल लोग हैं कार्यालय के आगे पीछे दौड़ करके लोगों को परेशान करते हैं, उनका दुकानदारी हम बंद कर देंगे। और अब मैंने पदाधिकारियों को भी जो निर्देश दिया था कि अगर आपके तरफ से किसी तरह का किसी को समस्या होगा तो पदाधिकारी भी नपेंगे, ये भी मैंने किया था। पदाधिकारी भी नपेंगे। और आपने देखा कि लगातार राजस्व विभाग में कार्रवाई हो रही है, लगातार हो रही है। और मैं अब एक नया मसौदा लेकर आ रहा हूं। अभी तक जो लोगों को समस्या था उस समस्या का मैंने संकलन किया है और उस समस्या को समझ करके अब मैं उसको रैयत के लिए और आसान तरीके से सर्वे का मैं रास्ता ढूंढ रहा हूं और ढूंढ करके अभी कैबिनेट में लाऊंगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपने इस चुनौती को, जिस चुनौती के प्रति जो एक माहौल बनाया गया था, भ्रांतियां फैलाया गया था, वो दिलीप जायसवाल इसको पूरा करके रहेगा और रैयत को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इतना बड़ा काम करने के लिए, गारंटी ले रहे हैं आप? इतना बड़ा काम करने के लिए ये कोई मामूली बात नहीं है। ये 100 साल बाद ये काम हो रहा है। सीएस सर्वे के बाद तो रिविजनल सर्वे था, तो 100 साल तक किसी सरकार ने हिम्मत नहीं किया और आज भी कोशिश किया जा रहा है कि सर्वे को रोका जाए। लेकिन सर्वे से किसी को दिक्कत भी नहीं होगा और सर्वे भी चलता रहेगा, ये मेरा जो है लोगों से कमिटमेंट है। लेकिन बीते दिन हमने देखा कि आपने बड़ी बात कह दी कि 13 प्रकार की छूट देंगे। मैं अभी उसको कैबिनेट के बाद बताऊंगा। कैबिनेट के बाद बताइएगा। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं दिलीप जायसवाल, बड़ी बात कह दी है और साफ साफ कह दिया है कि जल्द हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, रैयतों को गुड न्यूज देने जा रहे हैं और जल्द कुछ ऐसा होगा जिसको हम कैबिनेट
मिनट में भी लेकर आएंगे। बता दिया है कि हम रैयतों को गुड न्यूज देने जा रहे हैं। 13 प्रकार की छूट रैयतों को मिलने जा रही है। आपने सुना है कि क्या कुछ कहा है दिलीप जायसवाल ने, बड़ी बातें कह दी हैं। साफ साफ कह दिया है कि अब रैयत को इतनी सी भी परेशानी मेरे रहते हुए, मंत्री के रहते हुए नहीं हो सकती है। साथ में ये भी कहा है कि अब गड़बड़ी करने वालों की खैर नहीं है, गड़बड़ी करने वालों को हम नहीं बख्शेंगे। देखिए, लाइव सिटीज आपको लगातार बता रहा है, हम आपको बता रहे हैं कि जमीन सर्वे से जुड़ी क्या कुछ खबर निकल के आ रही है। और अभी अभी हमने सीधी बातचीत की है राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल से। क्या कुछ कहा है मंत्री ने, वो भी आपने सुना है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।